एकेडमिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का एंटी पार्किंसन ड्रग। इसमें हम इंट्रोडक्शन, इसके कॉन्सेप्ट, मोड ऑफ एक्शन ड्रग की और पार्किंसन डिजीज एक्चुअली में होती क्या है, ये सब पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले एंटी पार्किंसन ड्रग क्या होती है। एंटी पार्किंसन ड्रग ऐसी ड्रग है जो अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करें पार्किंसन डिजीज पे और उसे ट्रीट करने का काम करें। ऐसी ड्रग को कहते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग के बारे में जानने से पहले हम समझ लेते हैं पार्किंसन डिजीज क्या होती है। पार्किंसन डिजीज मेनली मोटर डिसऑर्डर है। मोटर का मतलब होता है उसका मूवमेंट। मूवमेंट किसका मूवमेंट? बॉडी। मतलब डिसऑर्डर किस में होगा? बॉडी के मूवमेंट में होगा। इसमें तीन चीजें आती हैं, ट्राइमर्स, रिजिडिटी एंड हाइपोकाइनेसिया। तो ट्राइमर्स, रिजिडिटी एंड हाइपोकाइनेसिया क्या है? ऐसे कार्डिनल फीचर है। कार्डिनल फीचर मतलब मेन फीचर है जो भी हमें पार्किंसन डिजीज में देखने को मिलेंगी। मेनली होता क्या है? ट्राइमर्स मतलब होता है शेकिंग। जैसे कि फिगर आपको शो कर रहा है कि हैंड्स हमारा शेक कर रहा है। हमें ओल्ड एज जो भी पर्सन होते हैं उसमें शेकिंग देखने को मिलता है, उसके हेड में शेकिंग देखने को मिलता है, उसके हैंड्स में शेकिंग देखने को मिलता है। तो ये फिगर वही शो कर रहा है। फिगर मेनली शो कर रहा है कि ट्राइमर्स कंडीशन को शो कर रहा है। अब बात आती है दूसरा रिजिडिटी। सेकंड नंबर है रिजिडिटी, फर्स्ट नंबर इज ट्राइमर। ओके, रिजिडिटी। रिजिडिटी में से क्या हो रहा है कि पोस्चर को डिपेक्ट कर रहा है। मींस ये पर्सन ऐसे जो बेंड है ये बेंड ही रहता है। रिजिडिटी इसके जो बैक में यहाँ पे रिजिडिटी हो गई है, इसकी वजह से क्या हो गया है कि ये इसका पोस्चर हो गया है डिफेक्ट। ये ऐसे ही रहेगा, ये सीधा नहीं हो पाता है पार्किंसन डिजीज में। दूसरा नंबर हो गया रिजिडिटी। एंड तीसरा आता है स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, मींस नोन एज हाइपोकाइनेसिया। कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो कोई भी काम करेगा या फिर चलेगा या फिर दौड़ेगा, बहुत ही तेजी से करेगा या फिर तेजी से चलेगा। लेकिन जो भी पार्किंसन डिजीज के जो पेशेंट होते हैं, वो उनका जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो इसके तीन कार्डिनल फीचर हो गए। फर्स्ट है ट्राइमर्स, सेकंड इज रिजिडिटी एंड थर्ड इज हाइपोकाइनेसिया। ठीक, इसके कुछ सेकेंडरी फीचर्स भी आते हैं। सेकेंडरी फीचर्स में आता है हमारा जैसे कि डिफेक्टिव पोस्चर्स या मास्क लाइक फेस। डिफेक्टिव पोस्चर मेनली ड्यू टू हो रहा था हमारा रिजिडिटी की वजह से, क्योंकि इसमें बेंड हो नहीं पा रहा था या फिर स्ट्रेट हो नहीं पा रहा था। इसकी वजह से उसका पोस्चर जो था वो डिफेक्टिव हो गया था। मतलब ढंग से वो कहीं भी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा या फिर बैठ नहीं पाएगा या फिर खड़ा नहीं हो पाएगा, लेट नहीं पाएगा। उसका पोस्चर ही डिफेक्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ। तो पार्किंसन डिजीज को डिस्कवर किया था हमने पार्किंसन ने 1870 में, और ड्रग्स को भी इन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इनके ही नाम पे इस डिजीज का नाम रख दिया गया क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था। अब चलते हैं पैथोजेनेसिस पे कि ये डिजीज क्यों होती है, व्हाई इट अकर्स। हमने सीएनएस में पढ़ा था कि बेसल गैंग्लिया एंड सबस्टेंशियल ट्रैक्ट हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो बेसल गैंग्लिया है एंड सबस्टेंशियल ट्रैक्ट है, इसमें दो टाइप्स के न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है इनिबिटरी न्यूरॉन एंड सेकंड इज एक्साइटेटरी न्यूरॉन। तो बेसल गैंग्लिया जो होता है, बेसल गैंग्लिया ही हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। सारी मूवमेंट्स को, जितनी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, ये बेसल गैंग्लिया ही एक है जो कि कंट्रोल करता है। जिसमें दो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, इनिबिटरी एंड एक्साइटेटरी न्यूरॉन। तो इनिबिटरी न्यूरॉन क्या करता है? सिक्रेट करता है डोपामिन को, एंड एक्साइटेटरी न्यूरॉन करता है एसिटाइलकोलिन को। तो डोपामिन का जब लेवल बढ़ जाता है, सॉरी, डोपामिन का जब लेवल घट जाता है और एसिटाइलकोलिन का लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तब हमें पार्किंसन डिजीज देखने को मिलती है। क्यों होता है आगे पढ़ेंगे। Parkinson's occurs due to degeneration of dopaminergic neuron. Dopaminergic neuron जो है हमारा, डोपामीन है, इनिबिटरी न्यूरॉन से रिलीज हो रहा है, उसका डीजनरेशन हो जाता है। डीजनरेशन होने की वजह से उसका लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, मींस इनिबिशन का पूरा प्रोसेस ही डिक्रीज हो जाएगा। इनिबिशन का पूरा प्रोसेस हमारा डिक्रीज हो गया। तो एसिटाइलकोलिन जो है, एसिटाइलकोलिन बढ़ता चला गया, मतलब एक्साइटेशन की प्रोसेस सारी बढ़ती चली जा रही है, कोई इसे अपोज कर नहीं रहा है। जो एक्साइटेशन की हमारी प्रोसेस है, अगर एक्साइटेशन की जो हमारी पूरी प्रोसेस है इस चीज की वजह से वो अनअपोज्ड हो रही है, तो इसका लेवल जो एक्साइटेशन प्रोसेस है वो बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये कॉज करेगा क्या? ओवर स्टिमुलेशन कॉज करेगा। ओवर स्टिमुलेशन कॉज करेगा न्यूरॉन्स का, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स।
occurs. इसकी वजह से कॉज करेगा क्या, शेकिंग ऑफ हेड्स और our hands as well as legs also. ओके, मैं समझ गया। तो डोपामिन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है एंड स्टाइल कोलिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक्साइटेशन जो प्रोसेस है वो अनअपोज्ड है, मतलब उसका कोई अपोज नहीं कर रहा है। इसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन कॉज हो रहा है एंड ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये बात हो है कि कैसे पार्किंसंस डिजीज हो रही है, इसमें क्या एक्चुअली में हो रहा है। क्या हो रहा है, डिजेनरेशन हो रहा है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का, जिसकी वजह से ओवर स्टिमुलेशन कॉज हो रहा है न्यूरॉन्स में, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का जो कंसंट्रेशन है वो रिपीटली बढ़ता चला जा रहा है। तो बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डोपामाइन बढ़ा दें अपने बॉडी में, ब्रेन में, है ना, और दूसरी बात क्या करते हैं, कोलिनर्जिक एक्टिविटी मतलब एसीएच जो है हमारा एसिटाइलकोलिन, एसीएच मतलब एसिटाइलकोलिन होता है, इसका लेवल हम डिक्रीज कर दें या डोपामाइन का लेवल इंक्रीज कर दें। तो दोनों चीज को हमें करना पड़ेगा या फिर दोनों में से एक चीज करना पड़ेगा पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। तो मेनली अगर हम जनरली बोल सकते हैं पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों के बीच में बैलेंस प्रोवाइड करना होगा, दोनों के बीच में बैलेंस प्रोवाइड करना होगा, ओके, ट्रीट करने के लिए इसको। ठीक, अब बात करते हैं कैसे। अब एंटी पार्किंसन ड्रग आती हैं। एंटी पार्किंसन ड्रग भी दो तरीके से आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम एंड सेकंड है ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम। तो ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम में आती है डोपामिन प्रिकर्सर एंड एगोनिस्ट, एंड ड्रग्स अफेक्टिंग ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम में आती है सेंट्रल एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक मतलब समझते हैं, एंटी कोलिनर्जिक मतलब जो एसिटाइल कोलिन के अपोज में काम करें, ये एगेंटागोनिस्ट की तरह काम करें, उसे हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। इसके एग्जांपल है प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडिन। एंटी हिस्टामिन्स में आती है प्रोमेथाजिन एंड और फेनाड्रिन। तो मेनली हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है डोपामिन प्रिकर्सर का, जो कि लीवर डोपा है। एग्जांपल इसका लीवर डोपा क्या होता है कि लीवर डोपा आगे जाके कन्वर्ट होती है डोपामीन्स में, डोपामीन कन्वर्ट होती है बाय डीडीसी। डीडीसी मतलब होता है डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज जनरली बोलते हैं। तो इसी का हमें मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है, कैसे काम करती है, कहाँ पे एक्ट करती है, सारी चीजें हम इसकी पढ़ेंगे। तो चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डोपामिन प्रिकर्सर मींस लीवर डोपा। लीवर डोपा कन्वर्ट्स होती है डोपामीन्स में और डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। तो हम लीवर डोपा ले रहे हैं तो डायरेक्ट डोपामीन भी ले सकते हैं। क्यों, तो डोपामीन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो बेबी को क्रॉस नहीं कर पाती है, मींस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती है, इसलिए हम डोपामीन डायरेक्टली नहीं लेते हैं। अगर डोपामीन डायरेक्टली ले भी लेते हैं, मान लीजिए डोपामीन डायरेक्टली ले लिए, तो डोपामीन क्या होता है कि डोपामीन हमारे ब्लड में सर्कुलेट होने लगेगा क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा। तो काफी चीजें प्रॉब्लम हमारे हर्ट्स में, हमारे कह सकते हैं कि नर्व्स में दिक्कत प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए हम एनालॉगस लेते हैं डोपामीन का, लीवर डोपा, जो क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को एंड अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। जैसे कि ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके, इट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, जो दिख रहा है ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक। तो लीवर डोपा है, ब्लड वेसल्स में आया हमारे, हमने टैबलेट लिया तो टैबलेट लेने के बाद वो स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद मुंह से हमने लिया, टैबलेट हमने लिया, स्टमक से आया वो ब्लड वेसल्स में लीवर डोपा की फॉर्म में प्रेजेंट है। लीवर डोपा मूव कर सकता है ब्रेन में बाय बीबीबी, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक। तो लीवर डोपा क्या होता है, डीडीसी कन्वर्ट करता है इसे डोपामीन में 98%, 98% कन्वर्जन हो जाता है लीवर डोपा का डोपामीन में ब्लड वेसल्स में ही बाय डीडीसी, क्योंकि डीडीसी प्रेजेंट होता है हमारा ब्लड वेसल्स में भी और डीडीसी प्रेजेंट होता है हमारा ब्रेन में भी। तो क्या होता है, लीवर डोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में बाय डीडीसी इन अ
ब्लड वेसल्स 98%, खाली 2% ड्रग ट्रांसफर होती है ब्रेन में बाय ब्लड ब्रेन बैरियर, वहाँ कन्वर्जन होता है डोपामीन में। तो इस चीज को रोकने के लिए कि उसका कन्वर्जन हम रोक सकें ब्लड वेसल्स में, लीवर डोपा कन्वर्जन डोपामीन में रोक सकें ब्लड वेसल्स में, हम लेते हैं क्या, डीडीसी इनहिबिटर लेते हैं। डीडीसी इनहिबिटर का एग्जांपल है कार्बिडोपा। कभी भी हम लीवर डोपा अकेले नहीं लेंगे, लीवर डोपा हमेशा साथ में लेना है कार्बिडोपा के, मतलब डीडीसी इनहिबिटर की जो भी ड्रग होंगी, जैसे एग्जांपल मैंने बताया कार्बिडोपा, उसी के साथ हम हमेशा लीवर डोपा लेंगे, ठीक है। उसी के साथ हम हमेशा लीवर डोपा लेंगे कि उसका कन्वर्जन हम यहाँ पे इनहिबिट कर सकें। उसका कन्वर्जन यहाँ पे इनहिबिट कर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा ड्रग जो होंगी क्रॉस करेंगी ब्लड ब्रेन बैरियर को, अपना एक्शन शो करेंगी ब्रेन में, और हम ट्रीट कर सकेंगे पार्किंसंस डिजीज को। When levodopa tablet will be taken, then it's absorbed in blood vessels. Blood vessels absorb होती है. In blood vessels, it gets converted into dopamine about 98% by DDC, dopamine decarboxylase. To prevent this conversion of levodopa in blood cells, we take peripheral DDC inhibitor. जो dopamine decarboxylase inhibitor है, उसके साथ लेंगे levodopa के साथ. That is carbidopa and benzoylide. That is high amount of levodopa crosses BBB and converts to dopamine by DDC and ultimately increase dopaminergic activity in brain and cure Parkinson's disease। इसका पूरा हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस फिगर के थ्रू पढ़ा था, जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट्स टू नो। पॉइंट्स टू नो में पहला पॉइंट है विटामिन B6। विटामिन B6 जिसे हम पायरोक्सिन के नाम से जानते हैं, तो ये पायरोक्सिन क्या होता है, ये एज अ कोफैक्टर की तरह काम करता है, किसके लिए, डीडीसी के लिए, डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज के लिए। तो डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज के लिए एक्टिवेटर का काम करने का मतलब क्या है, जो हम लेते थे डीडीसी इनहिबिटर लेते थे कि कन्वर्जन ना हो लीवर डोपा का डोपामिन में ब्लड वेसल्स में, डीडीसी इनहिबिटर हम लेते थे, ये क्या करता था, डीडीसी इनहिबिटर ब्लॉक करता था या इनहिबिट करता था लीवर डोपा कन्वर्जन का डोपामिन में ब्लड वेसल्स में। तो पैराडॉक्सिन क्या करता है, विटामिन B6 क्या करता है कि एज अ एक्टिवेटर काम करता है डीडीसी में, ये बार बार एक्टिवेट करता है डीडीसी को, जिसके वजह से क्या होता है, लीवर डोपा का कन्वर्जन डोपामिन में हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर ही। तो इसीलिए हम पार्किंसंस पेशेंट्स में प्रेफर नहीं करते हैं मल्टीविटामिन। अगर कोई भी मल्टीविटामिन कोई पेशेंट ले रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, उसे मना कर देता है कि आप मल्टीविटामिन मत लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डीडीसी इनहिबिटर से रिलेटेड है। डीडीसी इनहिबिटर के मान लीजिए हम नहीं लेते हैं, ऐसे ही कोई भी पेशेंट है पार्किंसंस डिजीज का है, लीवर डोपा ड्रग भी ले रहा है, बट वो डीडीसी इनहिबिटर को नहीं ले रहा है, तो क्या होता है कि लीवर डोपा कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम 98% ब्लड वेसल्स में ही कन्वर्ट हो जाता है लीवर डोपा। तो ये अफेक्ट करता है तीन चीजों को, जैसे पहला है हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स एंड तीसरा है सीटीजेड। तो हार्ट में क्या करता है, ये एरिथमिया कॉज करता है पहली चीज, एंड सेकंड क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या करता है, वैसोडायलेशन करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है अल्टीमेटली। तो ये दूसरा काम है इसका ब्लड वेसल्स में। तीसरा है सीटीजेड। सबसे पहले सीटीजेड क्या होता है, सीटीजेड वॉमिटिंग सेंटर होता है हमारे ब्रेन का। अगर ब्रेन के अंदर ये सीटीजेड पार्ट है तो इसमें कोई ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट नहीं होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर ना प्रेजेंट होने के कारण जो हमारा डोपा लीवर डोपा कन्वर्ट हो रहा था डोपामीन में, वो डोपामीन डायरेक्टली जाता है यहाँ पे, इसके रिसेप्टर से बाइंड अप होता है एंड इंड्यूस करता है वॉमिटिंग को। किसको इंड्यूस करता है, वॉमिटिंग को ये इंड्यूस करने का काम करता है सीटीजेड में। बाइंड्स विद डोपामीन रिसेप्टर एंड कॉजेस इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। ओके, ये पार्ट हुआ इसका। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है पार्किंसन डिजीज। इसमें हमने उसके पैथोजेनेसिस पढ़ी, ड्रग कैसे यूज होती है, कौन सी ड्रग यूज होती है, थोड़े से अलग हटके पॉइंट्स भी पढ़े, है ना। उसका मोड ऑफ एक्शन पढ़ा सारे ड्रग का जितने भी है, मेनली लीवाडोपा का हमने पढ़ा है, जो कि मेन ड्रग होती है जो भी पार्किंसंस डिजीज में यूज हुई, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाके पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।